आइए आज हम राजभाषा हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो हमारे आगामी परीक्षाओं के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रश्न बार बार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं न कहीं देखने को जरूर मिलते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? उत्तर है 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को बना था। राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन किस वर्ष हुआ था? राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन 1967 में हुआ था। राजभाषा के प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 7 जून 1955 को। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाला साहेब गंगाधर खेर थे। अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इसी में एक और प्रश्न पूछा जाता है, केंद्रीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री होते हैं और उसके उपाध्यक्ष माननीय केंद्रीय गृह मंत्री उनके उपाध्यक्ष होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिनमें 20 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? अभी मैंने जैसे बताया कि संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। प्रारंभ में 14 भाषाएं शामिल थीं, बाद में इनकी संख्या बढ़कर अब 22 हो गई है। संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियां हैं? संसदीय राजभाषा समिति की 3 उप समितियां हैं, जिनमें दूसरी उप समिति भारतीय रेलवे की का निरीक्षण करती है। रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति द्वारा किया जाता है? दूसरी उप समिति द्वारा। राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? राजभाषा नियम 1976 में 3 संशोधन किए गए थे। प्रथम संशोधन 1987 में किया गया था। राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल कितनी धाराएं हैं? राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 धाराएं हैं। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 120 में किस संस्था के भाषा के उपयोग के संबंध में उपबंध है? अनुच्छेद 120 में संसद के भाषा के उपयोग के संबंध में उपबंध है। और दूसरा है अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 210 में विधानसभा के भाषा के उपयोग के संबंध में उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 120 संसद से संबंधित है, अनुच्छेद 210 विधानसभा से संबंधित है। राजभाषा नियम 1976 को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है?
राजभाषा नियम 1976 को अब तक 3 बार संशोधित किया गया। पहली बार 1987 में, दूसरी बार 2007 में और तीसरी बार 2011 में। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष माननीय गृह मंत्री होते हैं। रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष रेल मंत्री होते हैं। आपको जानना चाहिए कि किसी भी मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष उस मंत्रालय का मंत्री होता है। मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई थी? संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक 16 नवंबर 1957 को हुई थी। राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किए? राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश 1960 में जारी किया था। राष्ट्रपति के संबंध में राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प किस वर्ष पारित किया गया? राजभाषा संकल्प 18 जनवरी 1968 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में रखा गया है? राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को 3 वर्गों में रखा गया है, क, ख और ग। राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय समिति के गठन से संबंधित है? धारा 4। राजभाषा अधिनियम की धारा 4 संसदीय समिति के गठन से संबंधित है। अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रलेख कर्मचारी को हिंदी या अंग्रेजी, कर्मचारी जिसमें चाहता हो उसमें दिए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 में कब कब संशोधन किया गया? राजभाषा 1976 में 3 बार संशोधन किया गया था, वर्ष 1987, 2007 एवं 2011 में। राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ था? राजभाषा विभाग का गठन जून 1975 में हुआ था। रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? काव्य संग्रह के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कहानी संग्रह उपन्यास के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? कहानी संग्रह उपन्यास के लिए प्रेमचंद पुरस्कार योजना, जो मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। जब भी कहानी का प्रश्न आए, कहानी संग्रह उपन्यास के लिए पुरस्कार योजना, तो यह प्रेमचंद पुरस्कार योजना होती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? 4। प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु 4 पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत। राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग।
हिंदीतर भाषी राज्यों में नाम बोर्ड, पदनाम बोर्ड एवं सूचना बोर्ड को नियमानुसार किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है? इसका क्रम होता है क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और अंत में होता है अंग्रेजी भाषा। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में उल्लिखित है? नियम 12। हिंदी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने के लिए राजभाषा नियम 1976 के किस उप नियम में निर्देश दिए गए हैं? नियम 5 में। नियम 5 के अनुसार किसी भी हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है? इसका उत्तर है इस आशय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में 14 प्रकार के दस्तावेजों को शामिल किया गया है, जिन्हें द्विभाषी रूप में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किया जाना अनिवार्य है और इसके अनुपालन की जिम्मेदारी उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होती है। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा व्यक्तिशतः आदेश जारी किए जाते हैं? 100%। जब कोई व्यक्ति अथवा कर्मचारी हिंदी का ज्ञान रखता है तो उसे कार्यालय प्रमुख द्वारा 100% कार्य हिंदी में किए जाने का आदेश जारी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के मध्य किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है। अगला प्रश्न, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? गृह मंत्रालय। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जब मंडल डिवीजन की बात होती है तो यहाँ का प्रमुख मंडल रेल प्रबंधक होते हैं, जबकि क्षेत्रीय रेलवे में, जोनल रेलवे में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष महाप्रबंधक होते हैं और मंडल पर मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष मंडल रेल प्रबंधक अर्थात DRM सर होते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? महाप्रबंधक। क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष महाप्रबंधक होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 3 माह में एक बार अर्थात वर्ष में 4 बार होती है, प्रत्येक 3-3 माह के अंतराल पर। अगला प्रश्न है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? नगर राजभाषा समिति की बैठक 6 माह में एक बार अर्थात वर्ष में 2 बार होती है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का मुखिया अध्यक्ष उस नगर का केंद्रीय सरकार का सर्वोच्च अधिकारी होता है और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के लिए कम से कम केंद्र सरकार के 10 कार्यालयों का होना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए अधिकारियों को कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है? हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए अधिकारियों को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है।
अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? महामहिम राष्ट्रपति को। संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? अगला प्रश्न है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? भारत संघ की राजभाषा है देवनागरी लिपि में हिंदी। अगला प्रश्न है, संसद में संविधान का भाग 17 कब पारित हुआ था? 14 सितंबर 1949 को। संसद में संविधान का भाग 17 14 सितंबर 1949 को पारित हुआ था। हिंदी भाषा से संबंधित 3 भाग हैं, जिसमें भाग 17 अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ था? राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन 1967 में किया गया था। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ ही विश्व हिंदी दिवस पूछा जाता है, जो 10 जनवरी को मनाया जाता है। आइए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो पसंद आया हो और इसकी अगली कड़ी को आपको देखना हो, तो इसके लिए नोटिफिकेशन की आवश्यकता होती है, जो आपको सब्सक्रिप्शन के पश्चात मिलेगा। इसलिए आइए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।